चोपड़ा नीट पीजी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नीट पीजी का काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आ चुका है और ये 4 राउंड का शेड्यूल जारी किया गया है एमसीसी की तरफ से। मैं आपको इस वीडियो में पूरा शेड्यूल बताऊंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी रैंक पर कौन से स्टेट में, कौन सी ब्रांच में, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, उसकी फीस क्या है, स्टाइफंड क्या है, कट ऑफ क्या है, इन सब के बारे में भी आपको कैसे जानना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में सारा बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीजी के शेड्यूल की। तो इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 24 तक। चॉइस फिलिंग 23 से 26 सितंबर 24 तक अवेलेबल रहेगी और चॉइस लॉकिंग 26 सितंबर को रहेगी ये 11:55 तक और 4 बजे स्टार्ट हो जाएगी 26 सितंबर को। इसके बाद में रिजल्ट 30 सितंबर को आ जाएगा फर्स्ट राउंड का और रिपोर्टिंग रहेगी 1 से लेके 8 अक्टूबर 24 तक। इसके बाद सेकंड राउंड का शेड्यूल देख लेते हैं। तो सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन रहेंगे 14 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर 24 तक। इसके बाद चॉइस फिलिंग रहेगी 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 24 तक और चॉइस लॉकिंग के लिए 21 को शाम 4 बजे को लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी और रात 11:55 तक रहेगी। इसके बाद में रिजल्ट 24 अक्टूबर को जारी हो जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम रहेगा सेकंड राउंड का 25 से लेके 2 नवंबर 24 तक के लिए। अब थर्ड राउंड का एक बार शेड्यूल देखते हैं। तो थर्ड राउंड 7 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन इसके और इसकी लास्ट डेट 12 नवंबर 24 रहेगी। चॉइस फिलिंग की डेट है वो 8 से लेके 12 नवंबर तक रहेगी और इसमें चॉइस लॉकिंग जो लास्ट डे को होता है 12 को शाम 4 बजे से रात 11:55 तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। इसमें रिजल्ट इसका 16 नवंबर 24 को आ जाएगा और रिपोर्टिंग 17 से 25 नवंबर 25 तक रहेगी, सॉरी 24 तक रहेगी इसमें। इसके बाद में स्टे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड के रजिस्ट्रेशन 28 नवंबर से लेके 2 दिसंबर 24 तक होंगे और चॉइस फिलिंग 29 से लेके 2 दिसंबर 24 तक रहेगी। चॉइस लॉकिंग का लास्ट डे को होता है 2 दिसंबर को शाम 4 बजे से लेके रात 11:55 तक रहेगी ये। इसके बाद में रिजल्ट 5 दिसंबर 24 को आ जाएगा और रिपोर्टिंग 6 से 10 दिसंबर 24 तक रहेगी। यानी कि इस साल के लिए जो काउंसलिंग की क्लोजिंग डेट है वो 10 दिसंबर 24 रखी गई है। इसके बाद में कोई पीजी में एडमिशन नहीं होगा, स्टेट के एडमिशन भी इससे पहले ही कंप्लीट करने होंगे। तो ये शेड्यूल है एमसीसी के चारों राउंड्स का। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आपको आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहां पर आपको कॉलेज मिल सकता है, कौन सी बेस्ट ब्रांच मिल सकती है, कितनी रैंक पर मिल सकती है और क्या मार्क्स पर मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी में। तो ये जानने के लिए हमने आपके लिए बुक तैयार की है और इस बुक की मदद से आप अपने काउंसलिंग आसानी से करवा सकते हैं। इसमें पहले मैं यूजी की बुक लिखते आ रहा था, लेकिन इस साल से पीजी की बुक भी पब्लिश की है। ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगी अगर आप पीजी में एडमिशन देख रहे हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच बेस्ट मिल सकती है, कितनी रैंक पर कौन सी ब्रांच, किस स्टेट में कौन सी कॉलेज मिल सकती है, क्योंकि अभी आपके पास में रैंक आ चुका है। तो इसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझा देता हूं कि कैसे आपने चेक करना है और क्या क्या फैसिलिटी इस बुक में अवेलेबल है। मैं सोचता हूं ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी इसमें। तो ये जो काउंसलिंग गाइडेंस है इसमें ऑल इंडिया कोटा के बारे में समझा रखा है, ऑल इंडिया कोटा के बारे में इसमें सब कुछ समझा रखा है। ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, एएमयू है, बीएचयू है और इसमें साइकेट्री रांची है। तो ये इन सब के बारे में समझा रखा है। साथ ही साथ डीएनबी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है। इसमें एमडी, एमएस, डिप्लोमा कोर्सेज, डीएनबी डिप्लोमा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाया है। अब इसमें क्या क्या समझाया है वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली बता देता हूँ, आपको कैसे कैसे इससे फायदा हो सकता है इसमें। एक तो सबसे पहले काउंसलिंग के बारे में समझाया गया है कि आपको काउंसलिंग कैसे करवानी है, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, किस प्रकार से काउंसलिंग करवानी है। इसमें प्रीवियस ईयर की मार्क्स वर्सेस रैंक दे रखी है कि कितने साल पर कितनी मार्क्स पर कितनी रैंक थी, तो ये प्रीवियस ईयर का इसमें डाटा दे रखा है।
इसमें लिस्ट दे रखी जो एमसीसी द्वारा कौन कौन से एमडी, एमएस और डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन करवाया जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन सी ब्रांच हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है और एमसीसी द्वारा इसकी कौन कौन से ब्रांच में काउंसलिंग करवाई जाती है, एडमिशन दिया जाता है। ऐसे ही डीएनबी कोर्स के लिए है लिस्ट इसमें कि ये कोर्स डीएनबी कोर्स हैं जो एमसीसी द्वारा ऑफर किए जाते हैं इसमें। इसके बाद में ऑल इंडिया कोटा की सीट मैट्रिक्स दी गई है, एमएस, एमडी, डिप्लोमा और ये डीएनबी के लिए भी सीट मैट्रिक्स दी गई है। ये स्टेट वाइज बॉन्ड डिटेल दी गई है, स्टाइफंड दिया गया है, स्टाइफंड एनुअल फीस दी गई है ऑल इंडिया कोटा की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और डीएनबी कोटा की। तो इस प्रकार से इसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें लास्ट कट ऑफ दी गई है कैटेगरी वाइज, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन से स्टेट में लास्ट में कौन सा कॉलेज मिल सकता है किस कैटेगरी में। ये एक लिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल है यहाँ पर। इसके बाद हर एक ब्रांच की कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है, यहाँ पर राउंड वाइज कट ऑफ दे रखी है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस कैटेगरी में इस राउंड में यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि पिछली रैंक में और इस रैंक में सीट मिलने पे सेम सा ही प्रोसीजर होगा, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कहाँ एडमिशन मिल सकता है। अब आप देख कैसे सकते हैं, ये क्या क्या देख सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। अब देखो यहाँ सीट मैट्रिक्स दे रखी है ऑल इंडिया कोटा के लिए, सीट मैट्रिक्स है यहाँ पर एमडी, एमएस, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। इसके बाद में इस प्रकार से स्टेट वाइज बॉन्ड डिटेल दे रखी है, कौन से स्टेट में बॉन्ड है, कौन से में नहीं है, एमडी, एमएस के लिए ये सारी डिटेल दे रखी है। अब इसमें स्टाइफंड दे रखा है, एनुअल फीस कितनी है, तो ये भी सारा इसमें सब कुछ समझाया गया है। अब इसमें स्टाइफंड, एनुअल फीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दी गई है, डीएनबी कोटा के लिए दी गई है, यानी कि हर एक ब्रांच के लिए इसमें सब कुछ समझाया गया है इसमें। अब सभी ब्रांच के लिए इसमें कट ऑफ दी गई है, सभी कैटेगरी के लिए और सभी राउंड में। देखो ये कट ऑफ इस प्रकार से दी गई है, मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो वर्धमान महावीर है, कैटेगरी यहाँ ओपन है, इससे नीचे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की एमडी रेडियो डायग्नोसिस में वर्धमान में फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक 13 गई थी, पिछले साल का ये है। सेकंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं, थर्ड में कोई, क्योंकि आगे सीट वैकेंट ही नहीं होके आई है इन कॉलेजेस में। तो आप ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें जो फर्स्ट में कॉलेज मिल जाती है टॉप की, वो कॉलेज मिल जाती है, बाद में कॉलेज नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आप एक आइडिया लगा सकते हैं आपकी रैंक क्या है, उस रैंक पर जैसे कि मान लो आपकी रैंक 32 है, तो इस रैंक पर ये कॉलेज मिल सकते हैं, इससे नीचे ये कॉलेज मिले हुए हैं तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे, इससे ऊपर भी ये कॉलेज हैं और आपका ये कॉलेज आ रहा है। इसमें फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिला था, सेकंड में इतना डिफरेंस रहा था, फर्स्ट में 132, सेकंड में 185, थर्ड और फोर्थ स्ट्रीम में मिला नहीं था, क्योंकि ये टॉप कॉलेज हैं तो आगे सीट इनमें वैकेंट रहती नहीं है। तो इस प्रकार से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, पूरा सभी ब्रांचों का आइडिया लगा सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक एमडी रेडियो की बताई है डायग्नोसिस की, इस प्रकार से ओबीसी कैटेगरी में भी इसी प्रकार से सेम दे रखा है, तो इस ओबीसी कैटेगरी में भी देख सकते हैं। और इसके बाद में दूसरा, जैसे रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा में ओपन कैटेगरी की कौन सी कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी, ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कौन से स्टेट में मिल सकती है, कौन सी कॉलेज मिल सकती है, वो पिछले साल फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक पर मिली थी, जो पिछले साल मिली थी वही इस बार भी मिलने की, क्योंकि रैंक में फर्क नहीं पड़ता है, रैंक थोड़ा बहुत ही फ्लक्चुएट होता है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ डिप्लोमा रेडियो डायग्नोसिस का ओपन कैटेगरी का बताया है, यहाँ पर ओपन कैटेगरी की ये कट ऑफ डीएनबी कोटा के लिए है, ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं, एक पूरा कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, एक व्हाइट पेज पर लिख सकते हैं आपकी मेरे को इन ब्रांच में ये कॉलेज मिल सकती है। ये बुक आपके लिए काफी बेनिफिशियरी शामिल होगी इसमें। अब इसमें पीडियाट्रिक्स में देखते हैं हम ओबीसी कैटेगरी में, इसी प्रकार से इसमें भी सारा समझाया गया है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी इस बुक में बहुत कुछ है। आपको डीएनबी कोटा में देखना है, आपको ऑर्थो में देखना है, ओपन कैटेगरी में कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। ये बुक मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है दोस्तों, और एक ही जगह आपको सब कुछ मिल रहा है। कहने का मतलब आपको सारे राउंड एक ही जगह मिल रहे हैं, कैटेगरी एक ही कैटेगरी में कौन से कॉलेज में क्या कट ऑफ रही है। जैसे कि डिप्लोमा है टीबी एंड चेस्ट
इसमें है, फैमिली मेडिसिन में है। तो ये सारी की सारी कट ऑफ दी गई है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। जैसे एमसीएस न्यूरो सर्जरी 6 ईयर कोर्स है और डायरेक्ट 6 ईयर न्यूरो सर्जरी का इसमें ओपन कैटेगरी में ही सीट होती है। तो ये सारा सब कुछ इसमें समझाया गया है। तो कट ऑफ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कौन सी कैटेगरी में, कौन से स्टेट में कौन सी ब्रांच मिल सकती है, जिसकी फीस क्या होगी। ये सारा सब कुछ समझा दिया है, जिससे आप पूरा एक आइडिया लगा सकते हैं इस बुक से। अब काउंसलिंग प्रोसेस भी दिया गया है इसमें। फर्स्ट राउंड की कंडीशन क्या है, कितनी फीस जमा होगी, कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, इस फ्लो चार्ट से भी समझा दिया गया है कि ऐसे ऐसे आपको फर्स्ट राउंड में ज्वाइनिंग से फ्री एग्जिट है, कोई नुकसान नहीं होगा। सेकंड राउंड में आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो सिक्योरिटी मनी का नुकसान है। तो इस प्रकार इसमें सारा फर्स्ट राउंड में क्या कंडीशन है, ये पॉइंट वाइज मैंने सब कुछ समझा रखा है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इस बुक के अलावा। जो मैं यूजी की बुक लिखता था वो स्टूडेंट के काफी हेल्पफुल रहती थी। इसी विचार काफी स्टूडेंट का मेरे पास में ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि 2016 से मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उनका अभी एमबीबीएस कंप्लीट हो गया है, वो पीजी के एडमिशन सर्च कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बुक काफी हेल्पफुल रहेगी। और उन्होंने मेरे को कमेंट्स लिख के काफी बार बोला है कि सर, जिस प्रकार से आप यूजी की बुक लिख रहे हैं, इस प्रकार से पीजी की बुक भी पब्लिश कीजिए, ताकि हमारे को फायदा हो सके। अब इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही मोर पर क्लिक करेंगे, आपको इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा यहाँ पर। जैसे यहाँ मैंने ऊपर ऊपर पीजी की बुक का लिंक दे रखा है। ये जो मैंने आपको सब कुछ समझाया है वो पीजी की बुक में मिल जाएगा। और ये नीचे यूजी की बुक का लिंक दिया गया है। इसको आप हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड पेज पर पहुंच जाएंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इस बुक के बारे में, ताकि आप पीजी की काउंसलिंग अच्छी तरीके से करवा सकते हैं, आपको हर चीज का नॉलेज हो सके। कौन सी कॉलेज आपको कितने मार्क्स पर कहां पर मिल सकती है, कितनी रैंक पर मिल सकती है, ये सारा आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। तो बाकी अपडेट्स के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।